महिंद्रा, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? जाहिर है दमदार यूएसयूवीज, रफ टफ ट्रैक्टर्स, है ना? पर क्या हो अगर कोई कहे कि ये कहानी हमेशा से ऐसी नहीं थी? यकीन करना मुश्किल है, पर जिस ब्रांड को हम आज उसकी गाड़ियों के लिए जानते हैं, उसकी शुरुआत हुई थी एक बहुत ही मामूली स्टील ट्रेडिंग के बिजनेस से। तो सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे? मतलब एक स्टील बेचने वाली कंपनी आज दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक कैसे बन गई? देखिए, ये सिर्फ एक बिजनेस की कहानी नहीं है। ये कहानी है बदलते वक्त के साथ खुद को बदलने की, सही मौके को पहचानने की। तो चलिए इस कमाल के सफर को जरा करीब से देखते हैं। तो एक नज़र डालते हैं इस सफ़र पर, है ना? 1945 स्टील ट्रेडिंग से शुरुआत हुई, फिर 1947 में जीप बनाना शुरू किया। 60s तक आते आते ट्रैक्टर के तो बेताज बादशाह बन गए, और आज तो ग्लोबल ईवी मार्केट पर छा जाने का प्लान है। क्या जबरदस्त ग्रोथ है। तो कहानी की शुरुआत होती है 1945 में। सोचिए, भारत की आज़ादी से भी पहले। तब महिंद्रा भाइयों ने मलिक गुलाम मोहम्मद के साथ मिलकर इस कंपनी की नींव रखी थी। उस वक्त कंपनी का असली नाम था महिंद्रा एंड मोहम्मद। लेकिन फिर देश का बंटवारा हुआ और जो को फाउंडर थे मलिक गुलाम मोहम्मद, वो पाकिस्तान चले गए और यहीं से कंपनी का नाम बदला। ये सिर्फ एक नाम का बदलना नहीं था, ये एक नई पहचान का जन्म था। एक ऐसी पहचान जो अब पूरी तरह से भारत के भविष्य से जुड़ने वाली थी। और बस यहीं से कहानी ने असली रफ्तार पकड़ी। सोचिए, देश नया नया आज़ाद हुआ था, अपनी आर्मी के लिए और उससे भी ज्यादा गांव की कच्ची सड़कों के लिए एक मजबूत, भरोसेमंद गाड़ी की बहुत ज्यादा जरूरत थी। और इसी मौके पर महिंद्रा ने एक जबरदस्त चाल चली। उन्होंने विलिस जीप को भारत में बनाने का लाइसेंस ले लिया। अब ये किसी जीनियस मूव से कम नहीं था। क्यों? अरे भाई, भारत की सड़कें उबड़-खाबड़ थीं, मार्केट में कोई दूसरा बड़ा प्लेयर था नहीं, और आर्मी से लेकर आम आदमी तक सबको ऐसी ही गाड़ी चाहिए थी। बस इसी एक फैसले ने महिंद्रा की मजबूत और दमदार वाली इमेज हमेशा के लिए पक्की कर दी। जीप तो सुपरहिट हो ही चुकी थी। इसके बाद महिंद्रा ने अपना अगला मास्टर स्ट्रोक खेला। 1960s का दशक था और उन्होंने भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर में एंट्री मारी। और यकीन मानिए, इस एक फैसले ने कंपनी की किस्मत हमेशा के लिए बदल कर रख दी। और नतीजा क्या हुआ? ये सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन आज की तारीख में महिंद्रा बेचने की संख्या यानी वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया की नंबर 1 ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी है। जी हाँ, दुनिया की नंबर 1। ये फैक्ट ही काफी है ये बताने के लिए कि इस फील्ड में उनका दबदबा कैसा है। इस ट्रैक्टर बिजनेस से महिंद्रा को मिला क्या? एक तो कमाई का एक ऐसा जरिया जो भरोसेमंद था, लगातार पैसा आ रहा था। दूसरा, देश भर के किसानों का भरोसा। और तीसरा, ब्रांड की वो साख, वो गुडविल, जिसने आगे चलकर बड़े बड़े सपनों को पूरा करने की जमीन तैयार की। फिर आया साल 1991। भारत की इकोनॉमी के दरवाजे दुनिया के लिए खुल गए और महिंद्रा ने भी बड़े पैमाने पर फैलने का प्लान बना लिया। लेकिन यह सफर, जैसा कि होता है, चुनौतियों और हाँ, कुछ असफलताओं से भी भरा था। वो सिर्फ गाड़ियों तक ही नहीं रुके। उन्होंने आईटी, फाइनेंस, एरोस्पेस, यहाँ तक कि रिन्यूएबल एनर्जी जैसे अलग अलग सेक्टर्स में भी हाथ आजमाया। स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर थी, बिजनेस फैलाओ, लेकिन अपना जो कोर है, इंजीनियरिंग, उसे कभी मत छोड़ो। लेकिन हाँ, हर कोशिश कामयाब नहीं हुई। जैसे रेनो के साथ लोगन कार वाला प्रोजेक्ट, वो फ्लॉप हो गया। साउथ कोरिया की कंपनी सैंगयोंग को खरीदना एक बहुत महंगा सौदा साबित हुआ और शुरुआती इलेक्ट्रिक गाड़ियों के प्रोजेक्ट्स में भी काफी देरी हुई। पर महिंद्रा की असली ताकत ये नहीं थी कि वो कभी फेल नहीं हुए। असली ताकत थी फेलियर पर उनका रिएक्शन। उन्होंने उन प्रोजेक्ट्स पर पैसा और टाइम बर्बाद नहीं किया जो काम नहीं कर रहे थे, बल्कि बहुत तेजी से उनसे बाहर निकल गए। ये एक बहुत बड़ी बात है और ये दिखाता है कि उनके लिए प्रैक्टिकल सोच झूठी शान से कहीं ज्यादा बड़ी है। चलिए अब आते हैं महिंद्रा के आज के दौर में, जहां वो सिर्फ एक लोकल हीरो नहीं, बल्कि दुनिया के मैदान में एक बड़े खिलाड़ी बन चुके हैं। आज उनके ट्रैक्टर अफ्रीका के खेतों में हल चला रहे हैं। उनकी गाड़ियां ऑस्ट्रेलिया के मुश्किल रास्तों पर दौड़ रही हैं। ये उनकी मजबूती और भरोसे का सबसे बड़ा सबूत है। उनकी पहुंच आज यूरोप से लेकर साउथ अमेरिका तक है। और भविष्य का क्या? भविष्य के लिए महिंद्रा ऑटो इंडस्ट्री के सबसे बड़े दांव पर खेल रही है, और वो है इलेक्ट्रिक गाड़ियां। उनका गेम प्लान बिल्कुल क्लियर है और इसके 3 मेन पिलर्स हैं।
पहला, एक एकदम नया इलेक्ट्रिक एसयूवी प्लेटफॉर्म बनाना। दूसरा, इन गाड़ियों को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करना। और तीसरा, बैटरी बनाने का एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा करना। मतलब लक्ष्य बिल्कुल साफ है, 2030 से पहले ईवी की दुनिया का एक बड़ा खिलाड़ी बनना है। तो सवाल उठता है कि 75 साल से ज्यादा के इस जबरदस्त कामयाबी के पीछे का राज क्या है? क्या है महिंद्रा का वो सक्सेस फॉर्मूला? चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो उनके इस सक्सेस फॉर्मूले की रेसिपी में कुछ चीजें बहुत खास हैं, जैसे भारत की असली ज़रूरतों को समझना, गांव और शहर के बाजार में बैलेंस बनाना, एक मजबूत इंजीनियरिंग कल्चर को हमेशा जिंदा रखना और शायद सबसे ज़रूरी, बहुत तेज़ी से बड़े और कड़े फैसले लेने की हिम्मत। उन्होंने कभी भी विदेशी ट्रेंड्स को आंख बंद करके कॉपी नहीं किया, बल्कि हमेशा ज़मीन से जुड़े रहकर समाधान निकाले। तो अगर इस पूरी कहानी को एक साथ देखें, तो ये सफ़र शुरू हुआ स्टील के कारोबार की एक बहुत ही मामूली सी शुरुआत से। वहां से वो बने एक जीप असेंबलर, एक नए आज़ाद हुए देश की ज़रूरतों को पूरा करते हुए, जिसने उनकी पहचान हमेशा के लिए बना दी। फिर वो बने ट्रैक्टर के बेताज बादशाह, देश के दिल यानी किसानों का भरोसा जीतकर, जिसने उनके विस्तार को असली ताकत दी। और आज वो ऑटोमोबाइल की दुनिया में एक एसयूवी जायंट के तौर पे खड़े हैं। महिंद्रा की कहानी एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है कि उन्होंने सिर्फ एक बिजनेस नहीं बनाया, उन्होंने हर दौर के हिसाब से खुद को बदला। और बिजनेस में आप कितने बड़े हैं, इससे ज्यादा जरूरी ये होता है